क्या हुआ है आपको? कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा मुंह तुम्हारी पीठ की तरह फूल गया है। आखिर बात क्या है भाई? हाँ, क्या बात है, बताइए हमें। वही तो, अगर तुम अपने मित्रों को नहीं बताओगी तो वो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं जिस मुसीबत में हूँ उस मुसीबत में तुम लोगों को। अरे इतना सोच विचार मत करो, जो कहना है साफ साफ कह दो। हाँ वही तो। असल में तुम लोग कई दिनों के बाद आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ है यहाँ? वो देखो, वहाँ उस तरफ। ओ हाँ, वो मछुआरे आ रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे उन्हीं लोगों से तो परेशानी है मुझे। जरा खुलकर तो बताओ, इस तरह पहेलियाँ मत बुझाओ। वो लोग कई दिनों से रोज आ रहे हैं। उन्हें कहीं से पता चला है कि एक बिल्ली जितना बड़ा कछुआ इस तालाब में है। मतलब इसी से मैं परेशान हूँ। समझ गया, तो वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। कई दिनों से वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं और मैं उन्हें चकमा दे रही हूँ, लेकिन आज लग रहा है मेरा बचना मुश्किल है। समझ गई, इसीलिए तुम उदास हो, है ना? अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मेरी तो उम्र हो गई है, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। पर मेरी परेशानी का कारण तो मेरा बच्चा है। अरे उसके लिए तो हम हैं ही। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत आलसी और लालची है, इसी बात का तो डर है मुझे। देखो, अब और बात मत बढ़ाओ, वो लोग आ चुके हैं। हाँ, जल्दी से डुबकी लगाओ, जाओ। अरे भाई, आज भी पकड़ में नहीं आया। कब तक भागेगा हैं? कल उसे नहीं छोड़ेंगे, देखना, हम उसे कल जरूर पकड़ लेंगे। चलो फिर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो लोग कल फिर से आएंगे। वो लोग मुझे बिना पकड़े मानेंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो फिर तुम क्या करोगी? मेरा जो होना है होगा, लेकिन मेरे बेटे को मैं कहाँ रखूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जल के नीचे कोई एक ऐसी जगह का पता लगाओ जहाँ तुम्हें कोई आसानी से खोज ना पाए। यही मैं कई दिनों से सोच रही थी। नहीं नहीं, अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढो तालाब के तल में जहाँ तुम अपने बच्चों को ध्यान से रख सकती हो। और उसके बाद हम लोग तो हैं ही, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं जानती हूँ, तुम लोग ही तो मेरी मुसीबत के साथी हो, पर पानी के अंदर ऐसी कोई जगह। वो जगह तो तुम्हें ही ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं किया तो तुम अपने बच्चे की रक्षा कैसे कर पाओगी? देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रख सकती उसे। अरे बाप रे, ये क्या?
ये ना मिट्टी है ना ईंट, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि गड्ढा नहीं खोद पाऊंगी। गड्ढा खोदने के लिए मुझे नरम मिट्टी लगेगी। मिल गई, यही तो थी, इसी को तो ढूंढ रही थी। अब एक लंबी लकड़ी की जरूरत है। वो कहाँ से मिलेगी? कहाँ ढूंढूं? हाँ, अब मेरा घर तैयार हो गया, पर और कोई घुस ना पाए इसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ओह, ये क्या? अब मिल गया, मिल गया, मिल गया मुझे। ओहो, लगता है रात से सुबह हो गई है। एजी, वो देखो, मछुआरे आ रहे हैं। पर हमारी मित्र तो एक बार भी ऊपर नहीं आई। पता नहीं क्या कर रही है। पर उससे हमें सावधान तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है। आखिर ये सारस इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कई दिनों से हम उस कछुए को पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, तो हो सकता है ये सोच रहे हैं कि कछुए को नहीं पकड़ा तो कहीं हमें ही पकड़ के ना ले जाएं। तुम भी क्या बात कर रहे हो? ये लो, जाल फेंको। हाँ, अब असली काम किया जाए। उसने हमारी आवाज तो सुनी होगी ना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे मित्र इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या अब मुझ पर फिर से कोई विपत्ति आने वाली है? अब ये नई विपत्ति क्या होगी? कहीं वो मछुआरे तो नहीं आ रहे हैं? लगता है अब आ ही गए हैं। पानी में हलचल होने लगी है। इसका मतलब मछुआरे ही आए हैं। लगता है आज मुझे बिना लिए जाएंगे नहीं ना। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चे के पास पहुंचना ही होगा, जल्द से जल्द। हाँ, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बार बार बच के भाग जाती है, पर देखना आज उस कछुए को पकड़ के ही रहूंगा, और अगर आज पकड़ लिया तो तेरे प्राण जरूर लूंगा मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। अरे अरे, उठ 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 ना। अरे क्या हुआ तुझे? जल्दी से उठो, देर मत करो, तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाना है। उठो। जरा सोने दो ना माँ। क्यों कब से बुला बुला कर कान के 12 बजा रही हो? बोलो तो। चाहे जितने भी बजे हो बेटा, देर मत करो। अगर अभी नहीं उठे तो 12 नहीं 13 बज जाएंगे बेटा। उठो बेटा, उठो।
अपनी माँ का कहाँ मान ले। उठ जा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो मेरे साथ जल्दी चलो बेटा, हम मुसीबत में हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चल तो चल ठीक बेटा। है, चलो चलते हैं। जा जा जा, जल्दी अंदर जा, जल्दी। ये क्या? ये तुम मुझे कहाँ ले आई माँ? मैं जो बोलती हूँ वो कर। अंदर जा। तुम नहीं आओगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं वहाँ घुस नहीं पाऊंगी। सुनो, कुछ दिनों तक यहाँ से निकलना मत। अगर मैं वापस लौट कर नहीं आई तब भी। क्यों? क्यों? तुम कहाँ जा रही हो माँ? ये सब जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ इतना जान लो कि जैसे सब बड़े होते हैं वैसे ही तुम्हें भी बड़ा होना है। समझ गए? ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम क्या मुझे छोड़कर कहीं जा रही हो? बोलो ना माँ। अरे रो क्यों रहे हो? जो मैंने कहा वो याद रखना। और तालाब के ऊपर मेरे 2 मित्र सारस हैं। तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगे। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ 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 मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। वो लोग जिस तरह से मेरे पीछे पड़े हैं ना। और सुनो, कभी लालच मत करना। बड़ों की बात माने बिना मत चलना, ठीक है? जाओ ना। कब से कोशिश किए जा रहा हूँ पर पकड़ में ही नहीं आ रही है। आज बिना पकड़े नहीं जाऊंगा मैं। अरे अरे क्या इन लोगों ने उसे पकड़ लिया? पता नहीं, पर इतनी देर से जब कोशिश कर रहे हैं तो कछुआ बहन कितनी देर तक इन्हें धोखा देकर भाग पाएंगी भला? वो देखो। बहुत सताया है तूने। बहुत होशियारी कर रहा था। हमारी कछुआ बहन नहीं बच पाई। पर उसके बेटे का क्या हुआ? वही तो, उसी के लिए तो सबसे ज्यादा चिंता करती थी वो। अगर वो जाल में होता तो जरूर दिखाई देता। सही कहा। तो फिर उनका बच्चा आखिर गया कहाँ होगा? हाँ, अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा? माँ मुझे जगाने नहीं आई। कितनी जोर से भूख लगी है। क्या बताऊँ मैं? ऐसे बिना खाए कैसे चलेगा? पूरा शरीर 2 दिन में सूख गया है। यहाँ से बाहर निकले बिना नहीं चलेगा। माँ ने जो कहा था सो कहा था। अब क्या करूं? बाहर की हवा और धूप अगर मेरे शरीर पर नहीं लगेगी तो वो सुंदर कैसे होगा? जरा बाहर जाकर देखता हूँ क्या होता है। मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा। ए जी, वहाँ देखिए, कौन है वहाँ? अरे वो तो छोटा सा कछुआ ही लग रहा है। मतलब हमारी मित्र का बेटा जिंदा है। चलिए ना, बेचारे को कुछ खाने के लिए देते हैं। सुनो बेटा, कौन? सुनो बेटा। कौन
कौन मुझे बेटा! बेटा कहकर पुकार रहा है? यहाँ आओ बेटा, यहाँ हम तुम्हारी माँ के मित्र हैं। डुबकी लगाकर जाऊं क्या? हाँ, माँ ने बताया था कि उनके दो सारस मित्र हैं। शायद यही है वो दोनों जो बुला रहे हैं। सुनो बेटा, जरा यहाँ आओ, इस तरफ। अरे हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, खाना भी लाए हैं। तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आजा आजा, ये लो खाना, ये लो। पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ बेटा। बेटा, तुम्हारी माँ हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, जानते हो? हाँ, जानता हूँ, माँ ने बताया था। अच्छा, अब मेरी माँ कहाँ है, आप जानते हैं? तुम्हारी माँ तो अब नहीं है बेटा, मछुआरे उसे पकड़ कर ले गए। अच्छा हुआ उसे पकड़ के ले गए। अब पूरा दिन बकबक तो नहीं करेगी ना? अब जो मन करेगा मैं वही करूँगा। माँ नहीं है तो क्या हुआ बेटा, हम तो है ना। धत तेरी की। अब हम ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये लो बेटा, खा लो बेटा। हाँ, जल्दी दो, जल्दी दो। हम जो भी कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता। देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जरा इसे पकड़ो। अरे, तुमने तो तालाब में डाल दी। हे भगवान, बॉल तो तालाब में चली गई है। जिसने फेंकी वही लाएगा। ठीक है, मैं ही लेकर आती हूँ। पर अब से ये खेलता हूँ वो खेलता हूँ कहकर अपनी बढ़ाई मत करना। अरे वो देखो। क्या देखे? अरे वो देख, तालाब के उस किनारे वो सारस एक कछुए के बच्चे को खाना खिला रहे हैं। वो तो है, इसे देखकर लगता है ये उस पहले वाले कछुए का बच्चा है। तब तो इसे भी पकड़ना पड़ेगा। ओहो, उन लोगों ने तो इसे देख लिया है। पता नहीं अब क्या होगा। किसने देख लिया मुझे? मतलब हमें बाबा को बताना होगा ना। हाँ, तो फिर हम यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो जल्दी चलो। कहीं अपने घर तो नहीं जा रहे? है तो क्या हुआ? वो सब अपने बाबा को बताने गए हैं तुम्हारे बारे में। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अपने मित्र को तो खो ही दिया, पर तुम्हें पाकर इतनी खुशी हुई थी कि हम बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। अब क्या किया जाए? वही तो समझ नहीं आ रहा जी। आप लोग सोचिए, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है? तुमने कहा कि पिताजी को बताओगी, पर मैं कह रहा था कि अगर ऐसे रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। अरे अगर तुम्हारे पिताजी ही उस कछुए को पकड़ कर ले जाएंगे तो फिर हमें क्या मजा आएगा। हाँ, वो तो है, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर तुम क्या कहते हो? मैं कह रहा था कि इस बच्चे कछुए की बात हम में से कोई भी घर पर नहीं बताएगा। उसके बाद क्या, हम मिलकर सोचेंगे कि उस छोटे कछुए को कैसे पकड़ा जाए, ठीक है? तो फिर हम सब मिलके उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, चलो। अच्छा सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए पानी से बाहर ही मत आना। क्यों? मैं बाहर क्यों नहीं आऊँगा? अरे तुमने देखा नहीं, उन बच्चों ने तुम्हें देख लिया है। तो क्या हुआ? क्या वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे? ले भी जा सकते हैं। धत, वो तो छोटे से बच्चे हैं, वो क्या मुझे पकड़ेंगे? वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे पानी के भीतर, समझे? पर उनके सामने आना ही क्यों है? तो क्या उनके डर से मैं पानी के भीतर ही छुपा रहूंगा क्या? आहा, डर और साहस की बात नहीं है। उनके पिताजी मछुआरे हैं और उनके पास जाल भी है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी मैं जिस जगह पर रहता हूँ ना, वो जाल तो क्या खुद भी पानी में डूबकर मुझे ढूंढेंगे ना, तब भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों तक सुबह के वक्त पानी के बाहर मत निकलो। तो फिर मैं ये धूप और हवा कैसे देखूंगा, बताइए? कुछ दिन मत देखना। तो फिर खाऊंगा क्या? जब वो चले जाएंगे तो शाम को जब तुम ऊपर आओगे हम तुम्हें खाना दे देंगे। अच्छा,
इतनी फिक्र ना मुझे अच्छी नहीं लगती क्या है। अब बात समझ में आई तुम्हारे? ठाक समझ में आई। मुझे पसंद नहीं है ये ज्ञान की बातें। लगता है तुम मन ही मन बहुत क्रोध कर रहे हो, पर बेटा तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। उन बच्चों के बाबा के जाल में ही तो तुम्हारी माँ फंसी थी बेटा। हाँ, पर माँ बूढ़ी हो गई थी, भाग नहीं पाई, इसीलिए उनके जाल में फंस गई थी। पर माँ से मेरी तुलना मत कीजिए, पता नहीं क्या सोचते हैं ये। खुद तो बूढ़े हो गए हैं और साथ साथ मुझे भी बूढ़ा बना रहे हैं। अच्छा अब जाओ बेटा, अपनी जगह पर जाओ। और जैसा कहा है, दिन में पानी के ऊपर बिल्कुल मत आना, ठीक है? ओहो, सिर्फ शिक्षा और शिक्षा। इतनी शिक्षा लेते लेते ना कहीं मैं ज्ञानी ना बन जाऊं। ये करो वो मत करो। अरे बाबा, कहाँ तुम्हारी उम्र और कहाँ मैं। तुम तो बूढ़े हो चुके हो। सिर्फ पेड़ की डाल और तालाब का किनारा, इसके अलावा और कहीं गए हो क्या तुम लोग? कभी बाहर की धरती देखी है क्या? हाँ, सिर्फ पानी के भीतर रहने से कैसे पता चलेगा? हाँ, चलेगा नहीं ना? हाँ, जैसे ही ये दोनों बूढ़े बूढ़ी खाने की तलाश में इधर उधर जाएंगे, मैं तालाब के ऊपर चला जाऊंगा, किनारे पर, और खुशी खुशी चारों तरफ घूमूंगा, कितना कुछ देख पाऊंगा। इनकी बातें सिर्फ कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा, फुस करके। वहाँ देखिए। किधर देखो? देखिए ना, बच्चे इस तरफ ही आ रहे हैं। अरे हाँ, उन्हें देखकर तो लगता है कि वो जरूर कुछ करने आ रहे हैं। पता नहीं क्या करेंगे। ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, सही कहा। लेकिन ये कहाँ से लेकर आए हो तुम? ये पहले से ही घर पर थी, पर अब ये पिताजी के काम की नहीं। मतलब मौका मिलते ही तुमने उठा लिया। इतनी बड़ी भी नहीं है, इसलिए घर में किसी ने देखा भी नहीं। वाह, बहुत चतुर हो तुम, मानना पड़ेगा। अच्छा, तुम चारा तो लाई हो ना? वो सब तैयार है। वो देखो, छड़ी लेकर आए हैं वो। मतलब तो क्या उस छड़ी से वो कछुआ बहन के बेटे को पकड़ने की कोशिश करेंगे? मुझे तो यही लगता है। वहाँ डालो ना, उस तरफ। तुम अपनी तरफ डालो ना। मैंने डाल दिया है, तुम भी तो डालो ना। अरे तालाब के बीच में भी तो डालो, वहाँ भी चारा फेंकना जरूरी है। अभी डालता हूँ। देखा, जैसा हमने सोचा था वही हो रहा है। पूरे तालाब में चारा डाल रहे हैं। चारा देखकर मछलियों के साथ साथ कछुआ बहन का बेटा भी पानी के ऊपर ना आ जाए। इन बच्चों ने तो चिंता बढ़ा दी। ओह, अब हम क्या करेंगे? बस बस, बहुत चारा डाल लिया। अब चलो असली काम किया जाए। उस छड़ी में कांटा तो लगाया है ना? हाँ, वही लगा रहा हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? कांटा लगाकर पानी में डालो ना। अब देखना मित्रों, मैं उस छोटे कछुए को कैसे पकड़ता हूँ। ओ जी, अब हम क्या करें? पहले देखे तो आखिर वो क्या करता है। अरे, उसका चेहरा और आंखें देखकर नहीं समझे? वो कितना लालची है। पानी में चारा देखकर वो कभी नहीं बैठेगा, वो पानी के बाहर आ ही जाएगा। और तब नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्या करोगी तुम? पहले देखने दो कि क्या होता है, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। तुम कुछ भी करो, हमें किसी भी तरह उसे बचाना ही होगा। एक काम करते हैं, हम जोर जोर से आवाज लगाते हैं, तो फिर वो सावधान हो जाएगा और पानी से बाहर आएगा ही नहीं। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो।